जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ड्रीम डोज का जो है ना प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है न्यू प्रैक्टिस सेट है और ये बिहार दरोगा का जो है ना बेस्ट जो है ना बिहार दरोगा फुल्ली बेस्ट आधारित प्रैक्टिस सेट है। और इसमें जो टोटल अगर बात करें टोटल कितना प्रैक्टिस सेट है, टोटल जो है ना 11 प्रैक्टिस सेट है। 11 और 2 जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसी का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ पीटी और मेंस का। और इसमें जो है ना साइंस का जो प्रश्न है, हिंदी और साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों का जो प्रश्न है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, ठीक है। और ये सिलेबस बेस्ड आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो आज के इस क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। और इसमें टोटल देखिए, टोटल जो अगर बात करें तो टोटल जो है ना 11 प्रैक्टिस सेट है। और 2 क्या है देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर पीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक क्या है तो मेंस का पेपर है, ठीक है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत में ज़रूर बताइए कि हाँ ये जो प्रैक्टिस सेट है ना आपको कैसा लगा और किस तरह से जो है ना इसमें प्रैक्टिस सेट दिया गया क्वेश्चन का जो पैटर्न है आपको समझ में आएगा, ठीक है। और बाकी पीडीएफ के लिए आप प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दिया हुआ है राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, तो उस लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए आज के इस क्लास में देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो है ना स्वतंत्र भारत का पहला राज्य जो है ना कौन सा है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या जो है ना कितनी है, बताइए। झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, बताइए क्या होगा। तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी, 81 है। कितना? 81। तो झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है तो 81 है। अगर बिहार का बात करें कितना है 243 है। अगर गोवा का बात करें तो 40 है। मिजोरम का बात करें तो 40 है। और छत्तीसगढ़ का बात करें तो कितना है 90 है, ठीक है। और असम का बात करें कितना 126 है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में जो है ना कुल रामसर साइट की संख्या 85 होगी। 85 नहीं अब 89 हो गया, ठीक है। फरवरी में 4 और जोड़ा गया तो अब जो है 89 हो गई। तो भारत जो है ना रामसर संधि में जो है ना पूछ रहा है कब शामिल हुआ था, बताइए। कह रहा है कि वर्तमान समय में जो है ना भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है, 89 हो गई। तो भारत जो है ना रामसर संधि में कब शामिल हुआ था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में जो है ना शामिल किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, कह रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। कह रहा है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का जो है ना आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का जो आयोजन है कहाँ हुआ है, बताइए क्या होगा। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को जो है ना कौन सा रैंक 2024 में प्राप्त हुआ है, बताइए। कह रहा है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा जो है ना रैंक 2024 में प्राप्त हुआ है, तो क्या हुआ बताइए। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 93। क्या हो? 93, ठीक है। नेक्स्ट है, फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की निजी पहली पूछा है, पहली जो है निजी कंपनी कौन सी है, बताइए। कह रहा है कि फरवरी 2024 में चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाली विश्व की पहली निजी कंपनी कौन सी है, तो क्या होगा बताइए। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी, इंट्रूएटिव मशीन है। क्या है? इंट्रूएटिव मशीन है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे। इस देश की जो है राजधानी क्या है, बताइए। तो कह रहा है कि अगस्त 2024 में नरेंद्र मोदी जी यूक्रेन की यात्रा पर गए थे तो इस देश की राजधानी कहाँ है, तो यूक्रेन की राजधानी क्या होगा, तो इसका राजधानी कीव है। क्या है? कीव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां जो है ना सदस्य देश कौन बना है, बताइए। संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है, तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार जो है ना हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर जो है ना क्या रखा गया है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति हॉल के दरबार हॉल का नाम बदलकर जो है ना क्या रखा गया है, तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र मंडप रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किसे जो है ना किस जगत गुरु को जो है ना 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना दिया गया। कह रहा है संस्कृत भाषा में साहित्य लेखन हेतु किस जगत गुरु को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड प्रदान किया गया, तो क्या होगा। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी राम भद्राचार्य को दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया, बताइए। हाल ही में जो है ना लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया,
तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजय माणिक राव खानविलकर को बनाया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में जो है ना लोकपाल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो अजय माणिक राव खानविलकर को बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैदान को यूनेस्को की, यहाँ मैदान ही होगा, हाल ही में मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और यह समाधि प्रणाली किस राज्य से जो है ना संबंधित है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में मैदान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और यह समाधि प्रणाली किस राज्य में जो है ना, किस राज्य से क्या है संबंधित है, बताइए। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम से। क्या है, असम से। नेक्स्ट है, पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है, बताइए। पंकज उदासीन का हाल ही में निधन हो गया, इनका जो है ना संबंध किस क्षेत्र से था, बताइए क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, पार्श्व गायक थे। क्या थे, पार्श्व गायक। नेक्स्ट है, नवीनतम पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड रीमेंजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए। नवीनतम पुस्तक जो है ब्रेकिंग द मोल्ड रिमेंजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है, तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी, रघुराम राजन है। कौन है, रघुराम राजन। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कौन सा मिलान बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसको देखते हैं, इसमें कौन पूछा है कि सही है। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, तो 28 फरवरी को मनाते हैं। क्या मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। तब क्या है, गलत है। ठीक है, और विश्व कैंसर दिवस बोलेगा तो 4 फरवरी को मनाते हैं, बिल्कुल क्या है, यही सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, विश्व आध्भूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 3 फरवरी नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 फरवरी। क्या होगा, विश्व आध्भूमि दिवस जो है ना 2 फरवरी को मनाते हैं। और नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, तो ये 18 फरवरी नहीं होगा, विश्व रेडियो दिवस जो है ना 13 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आदि महोत्सव 2024 का जो है ना आयोजन कहाँ हुआ, बताइए। आदि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से किसे 2024 में जो है ना नहीं सम्मानित किया गया है, नहीं पूछा है किसको नहीं दिया गया है, तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को दिया गया है, नानाजी देशमुख को जो है नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नानाजी देशमुख को नहीं दिया गया है। टोटल जो है ना 2024 में कितने व्यक्ति को दिया गया है भारत रत्न, तो 5 व्यक्ति को दिया गया। कितने व्यक्ति को, तो 5। कौन कौन, तो याद रखिएगा कि लाल कृष्ण अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, इन 5 व्यक्तियों को जो है ना 2024 में भारत रत्न से जो है ना सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अंकलेश्वर तेल कुआं, अंकलेश्वर तेल कुआं जो है ना किस राज्य में, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। अंकलेश्वर जो है ना तेल कुआं किस राज्य में स्थित है, तो क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, गुजरात में। कहाँ स्थित है, गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। तो अंकलेश्वर तेल कुआं जो है किस राज्य में स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क उत्पादन हेतु क्या है, प्रसिद्ध है, बताइए। कह रहा है कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है जो लौह अयस्क उत्पादन हेतु क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से जो है ना नहीं लगती, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है, बताइए कौन सा राज्य नहीं लगती है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड का नहीं लगता, लेकिन मेघालय, मिजोरम और असम का लगता है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि बांग्लादेश की सीमा जो है ना असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से लगता है। और अगर बात करें कि भारत बांग्लादेश के बीच जो है ना कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, तो 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में जो है ना कौन सा रस है, बताइए। श्री राम भगवान शिव की भक्ति में मग्न है, इस वाक्य में जो है ना कौन सा रस है, तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भक्ति रस है। नेक्स्ट है, पी.आर. श्रीजेश का संबंध किस खेल से है, बताइए। पी.आर. श्रीजेश का जो संबंध है किस खेल से है, तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता कौन बने, बताइए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2024 के पुरुष विजेता जो है ना पूछा है कौन बने हैं, तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैनिक सिनर बने। कौन बने, जैनिक सिनर। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध महासभा जो है ना कहाँ आयोजित हुई थी, बताइए। प्रथम बौद्ध महासभा जो है कहाँ आयोजित हुई थी, तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वेथलिंग कप का संबंध जो है ना किस खेल से है, बताइए। स्वेथलिंग कप का संबंध जो है ना किस खेल से है, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेबल टेनिस से। क्या है, टेबल टेनिस से। नेक्स्ट है, कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सेहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में जो है ना कांस्य पदक जीता है, बताइए।
तो कह रहा है कि कितने किलोग्राम भार वर्ग में अमन सहरावत ने कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, बताइए कितने किलोग्राम है, बताइए क्या होगा। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर 57 केजी में, ठीक है। और अमन सहरावत का संबंध किस खेल से है, तो कुश्ती से है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है क्या, बताइए। कह रहा है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिधम पिटक, क्या होगा अभिधम पिटक, ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही है। इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, इसमें कथन को पढ़ना है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। थोड़ा क्वेश्चन का जो है ना इस 3 लाइन में दिया रहता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए थोड़ा सा ना छोटा दिखाने का कारण, पूरा स्क्रीन में दिखाने का कारण जो है ना पूरा स्क्रीन पे आ जाता है। देखिए कह रहा है ना कि पहला कथन कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन जो है 1921 में किया गया था, बिल्कुल क्या है, सही है। और वर्तमान में हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है, क्या है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। हड़प्पा जो है ना ब्यास नदी किनारे स्थित है, ये क्या है, गलत है। हड़प्पा ब्यास नहीं रावी नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा के उत्खननकर्ता बोले आर.डी. बनर्जी थे, नहीं राखल दास बनर्जी थे, ठीक है, ये भी क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 क्या है, केवल 1 और 2 क्या है, तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूछा है कि सही नहीं है, नहीं पूछा है, यहाँ पे ध्यान देना है। कह रहा है कि नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल क्या है, तो सही नहीं है। देखिए पहला कार्य आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया था, क्या है, गलत है। और मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया था, ये भी क्या है, गलत है। और नेक्स्ट हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को जो है ना छोड़ दिया था। और प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, ये क्या है, बिल्कुल क्या है, तो ये जो है ना ये सही है। तो इसका में नहीं पूछा है, तो इसका 1 और 2 मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या है, सही नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए होगा, 1 और 2 क्या है, सही नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, बताइए। कह रहा है 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, तो क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पवनार महाराष्ट्र से किया था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्न में से किसने अनुशंसा की थी, बताइए। कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्न में से किसने अनुशंसा की थी, बताइए क्या होगा। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू, क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की जो है ना स्थापना किया था, बताइए। कह रहा है किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किया था, ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना क्या होगा, तो बी होगा, बाल गंगाधर तिलक, क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की जो है ना स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। इसमें सही पूछा है कि कौन सा जो है ना बिल्कुल क्या है, तो सही है, बताइए। इसमें लेखक दिया हुआ है और पुस्तक है, पुस्तक दिया हुआ, कौन सा पुस्तक के लेखक कौन है उसके बारे में देखिए। तो पहला कह रहा है किताबुल हिंद रहेला के लेखक जो है ना कौन, इब्न बतूता, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और तुगलकनामा के लेखक बोलेगा तो कौन है, तो अमीर, यह इसका जो है ना अमीर खुसरो है, जियाउद्दीन बर्नी नहीं होगा, ठीक है। तुगलकनामा के लेखक बोलेगा तो कौन है, अमीर खुसरो है, कौन है, अमीर खुसरो, ठीक है। और शाहनामा के लेखक बोलेगा फिरदौसी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और तहकीक हिंद बोलेगा तो इसका लेखक कौन है, तो अकबर नहीं होगा, तहकीक हिंद का लेखक जो है ना कौन है, अल बरूनी है, कौन है, अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें सही पूछा है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, 1 और 3 बिल्कुल क्या है, सही है। तो किताब उल हिंद का लेखक बोलेगा इब्न बतूता, और तुगलकनामा का लेखक बोलेगा तो यहाँ पे अमीर खुसरो हो जाएगा, और शाहनामा का लेखक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो फिरदौसी, बिल्कुल सही है। और तहकीक हिंद बोलेगा तो अकबर नहीं, अल बरूनी इसका लिखा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात, 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का जो है ना चयन किया था, बताइए। कह रहा है 1857 विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन किया था, बताइए क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सिख एवं पंजाबी, क्या होगा, सिख एवं पंजाबी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप जो है ना तैयार करने का श्रेय किसे जाता है, बताइए। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रारूप तैयार करने का श्रेय जो है ना किसे जाता है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पत्ती का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना कहाँ और क्या है कब किया था, बताइए।
कह रहा है कि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पत्ती का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में जो है 1918 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पत्ती का सबसे पहले इस्तेमाल अहमदाबाद में साल जो है ना 1918 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है इको साउंडिंग का प्रयोग, इको साउंडिंग का प्रयोग जो है ना किया जाता है किस रूप में? बताइए, इको साउंडिंग का जो प्रयोग किया जाता है किस रूप में? बताइए क्या होगा? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है ना इको साउंडिंग का जो है ना प्रयोग किया जाता है। देखिए साइंस का क्वेश्चन इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, तो जिनको इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम होता है तो इंग्लिश को जो है ना समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना जो है ना किस बात की होगी? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है यदि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना जो है ना किस बात की होगी? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। क्या होगा? हमारे वर्ष की अवधि जो है ना क्या होगी? तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिए ना कि अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो पृथ्वी की परिक्रमा की अवधि जो है लगभग 45.6 दिन क्या होगी? 6 दिन होगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे किसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कर रहा है 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आयोडीन की प्राप्ति होती है, बताइए कहाँ से होती है? आयोडीन की प्राप्ति जो है ना कहाँ से होती है? बताइए। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेमिनेरिया से होता है। किससे होता है? लेमिनेरिया से। नेक्स्ट है श्यानता के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन बिल्कुल क्या है तो सही है? यहाँ पे बोल रहा है श्यानता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो 40 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा। क्या होगा? उपयुक्त में से सभी क्या है तो सत्य है। देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि तापमान, यहाँ पे कह रहा है ना कि श्यानता के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है? देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि तापमान के बढ़ने पर द्रव की श्यानता कम हो जाती है, बिल्कुल क्या है? सही है। और नेक्स्ट है ठोस में श्यानता का अभाव होता है, बिल्कुल क्या है? सही है। और नेक्स्ट है शहद और ग्लासरीन में श्यानता की प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है, ये भी कथन क्या है? सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही है। नेक्स्ट है करानिन में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? बताइए करानिन में से कौन सा पौधा जो है ना कीट पकड़ता है? बताइए क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेपेंथिस पकड़ता है। कौन पकड़ता है? नेपेंथिस। नेक्स्ट है निम्न में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग हो जाता है? बताइए कह रहा है कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से जो है ना सीलियक रोग हो जाता है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस ए डैश नामक रोग का कारक जो है ना कौन सा है? बताइए हेपेटाइटिस ए जो है ना डैश नामक रोग का कारक कौन सा है? बताइए क्या होगा? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु है। क्या है? विषाणु। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? बताइए कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से क्या है तो संबंधित है? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भाग क्या है? तो 20 है। क्या है? भाग 20। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अमेरिकी संविधान से जो है ना ली गई है? बताइए कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है अमेरिका से लिया गया है? बताइए क्या होगा? इसमें कह रहा है कि क्या इसमें क्या कौन होगा? नीचे देख कूट का सही उत्तर करके जो है ना चयन करने बोल रहा है। इसमें कौन सा उत्तर सही होगा बताइएगा। इसको ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए पहला क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बोलेगा तो जो है ना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल क्या है? सही है। और मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो जो है ना मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो कहाँ से लिया गया? ये रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है न्यायिक समीक्षा बोलेगा तो ये भी अमेरिका से लिया गया, ये भी क्या है? सही है। और विधि द्वारा सही प्रक्रिया बोलेगा तो ये जो है जापान से लिया है। कहाँ से? जापान से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना 1 और 3 होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 होगा। ठीक है, और नेक्स्ट कर रहा है, देखिए कर रहा है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है ना विचार करने बोल रहा है। इसमें कह रहा है उपयुक्त में कथनों में से कौन सा कथन क्या है तो सही है? इसमें सही पूछा है, बताइए कौन इसमें सही होगा। पहला कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, बिल्कुल क्या है? सही है। भारतीय संविधान में जो है ना कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया, बिल्कुल सही है। और आगे करा अविश्वास प्रस्ताव केवल जो है लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल क्या है? सही है। और अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम जो है ना 50 सदस्यों का क्या है? समर्थन आवश्यक है।
तीनों कथन क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2 और 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि 47 में क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है ना सही सुमेलित है। देखिए पहला कह रहा है कि राष्ट्रपति का शासन बोलेगा अनुच्छेद 60 में, बिल्कुल सही है। और स्पीकर को हटाना बोलेगा अनुच्छेद 94 में, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के स्पीकर को जो है हटाना बोलेगा तो क्या है, अनुच्छेद 67 के ख में है, ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, बी और सी क्या है, तीनों कथन सही। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कारण निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें सही पूछा है कि कौन सही सुमेलित जो है ना नहीं, गलत पूछा है। देखिए पहला कह रहा है दूसरी अनुसूची जो है ना संवैधानिक प्राधिकारों का वेतन, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रारूप है, बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखिए 7वीं अनुसूची में क्या है, तो विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी क्या है, सही है। तो 7वीं सूची में किसका वर्णन है, विधायी शक्तियों का वितरण, ये भी सही है। और नेक्स्ट है 5वीं सूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये क्या है, गलत है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन बोलेगा तो कौन सा अनुसूची में, चौथी अनुसूची में। किसमें है, चौथी अनुसूची में, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन बोलेगा चौथी अनुसूची में है। और 5वीं सूची में किसका वर्णन है, तो SC/ST जो है ना, SC/ST के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित इसका वर्णन दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। आगे कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में जो है ना, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है, बताइए। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें से की संख्या कितनी है, क्या होगा, 49 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी, 25 है। कितने हैं, 25, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें संख्या कितनी है, 100 मतलब 25 है। और अगर विधानसभा का बात बोले कितना, 175 है, ठीक है। नेक्स्ट है अग्रलिखित, करा अग्रलिखित में किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित कर सकता है, बताइए। तो कह रहा है कि अग्रलिखित से में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को जो है ना राष्ट्रपति के विचारणार्थ आरक्षित रख सकता है, तो क्या होगा, तो 50 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। नेक्स्ट है रोम, कह रहा है कि रोम जो है ना किस नदी किनारे क्या है, स्थित है, बताइए। रोम जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो 51 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, टाइबर नदी किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो रोम जो है ना किस नदी किनारे स्थित है, तो टाइबर नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, कह रहा है भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर जो है ना गुजरती है, बताइए। भूमध्य रेखा निम्न में से किन देशों से होकर गुजरती है, तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, मालदीव, गैबोन और ब्राज़ील। तो कह रहा है कि भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, तो मालदीव, गैबोन, ब्राज़ील से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा दो जो है ना सही सुमेलित है। इसमें सही पूछा है कि दो कौन सा इसमें जो है ना सही है, नीचे दिए कूट का सही उत्तर कर जो है ना चयन करें। तो पहला क्या है, पहला कह रहा है इसमें जो है देखिए ज्वालामुखी पर्वत दिया हुआ है, इसमें अवस्थिति दिया हुआ है। तो कोटोपैक्सी कहाँ, इक्वाडोर में, बिल्कुल क्या है, सही है। वेसुवियस बोलेगा तो फिलीपींस, ये क्या है, गलत है। फिजियामा बोलेगा तो जापान, बिल्कुल क्या है, सही है। किलिमंजारो बोलेगा तो अंगोला, बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 और जो है ना क्या है 3, 1 और 3 क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर होगा ना 53 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 3 क्या है, सही है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि वेसुवियस बोलेगा ना तो फिलीपींस नहीं, वेसुवियस कहाँ है, इटली में स्थित है। कहाँ इटली में होगा, इटली में स्थित है। और किलिमंजारो बोलेगा तो तंजानिया में है। कहाँ स्थित है, तंजानिया में, ठीक है, तंजानिया में किलिमंजारो स्थित है, याद रखिएगा। इसलिए 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। 2 और 4 क्या है, गलत है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप, कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को जो है ना अलग करता है, बताइए किससे। कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप जो है ना बंगाल खाड़ी को अलग करता है किससे, तो क्या हो जाएगा, 54 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, पुलिकट झील से। नेक्स्ट है, मालप्रभा एवं अमरावती किसकी जो है ना सहायक नदी है, बताइए। मालप्रभा एवं अमरावती जो है किसकी सहायक नदी है, क्या होगा, तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, कृष्णा, क्या होगा, कृष्णा। नेक्स्ट है, काली मृदा के संबंध में जो है निम्नलिखित में जो है ना पर विचार कीजिए। कह रहा है काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करने बोल रहा है, इसमें कह रहा है ना कि कौन सा कथन क्या है, तो सही है। देखिए ये क्या कह रहा है कि कौन सा उपयुक्त में से सही कथन को चुने, सही कथन बोल रहा है चुनने के लिए। देखिए तो इसमें क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है ना कि इसमें काली मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है इसमें जो है लोहे के अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण मतलब काली मृदा का निर्माण जो है बेसाल्टिक लावा के विखंडन से हुआ है, बिल्कुल सही है। और काली मृदा को जो है ना रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए कह रहा है रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है।
डेप्सा दर्रा बोलेगा तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ये क्या है, जम्मू कश्मीर क्या है, ये गलत है, ठीक है, ये क्या है, गलत है। डेप्सा दर्रा का बात करें तो कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब माना दर्रा बोलेगा तो उत्तराखंड बिल्कुल सही है, नाथुला दर्रा बोलेगा तो सिक्किम बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। तो याद रखिए रोहतांग दर्रा कहाँ, रोहतांग दर्रा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। डेप्सा दर्रा बोलेगा जम्मू कश्मीर नहीं, हिमाचल प्रदेश में होगा। और माना दर्रा कहाँ, उत्तराखंड सही है। नाथुला दर्रा बोलेगा सिक्किम, इसका क्या है, सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, गलत है। नेक्स्ट करा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने जो है ना भाग लिया था, बताइए। करा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था, तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर ने भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही जो है ना सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित क्या है, नहीं है। इसमें सही नहीं मतलब गलत पूछा है कि कौन सुमेलित क्या है, नहीं है, बताइए कौन इसमें गलत है। पहला कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ है, किस नदी पर, इंद्रावती नदी, बिल्कुल क्या है, सही है। चित्रकूट जलप्रपात बोलेगा तो किस नदी पर, इंद्रावती नदी, बिल्कुल सही है। जोग जलप्रपात बोलेगा तो शरावती नदी पे है, बिल्कुल क्या है, सही है। और धुआंकुंड जलप्रपात बोले ब्रह्मपुत्र नदी पे, क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। धुआंकुंड जलप्रपात बोलेगा तो जो है ना कर्मनाशा नदी पे है, किस नदी पे है, कर्मनाशा नदी पे, ठीक है, कर्मनाशा नदी पे स्थित है, कर्मनाशा नदी पे। और ये कहाँ है, बिहार में है, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या है, गलत है। और हुंडू जलप्रपात बोलेगा तो स्वर्णरेखा नदी पे, बिल्कुल क्या है, सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, तो गलत है। धुआंकुंड जलप्रपात बोलेगा तो जो है कर्मनाशा नदी पे है और कहाँ है, बिहार में है। नेक्स्ट है रानीपुर वन जीव अभयारण्य, कह रहा है कि रानीपुर वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है, बताइए। रानीपुर वन जीव अभयारण्य जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है इनमें से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, बताइए। करानी में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों ने को जो है ना फांसी की सजा दी गई थी, बताइए। कराए काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, क्या होगा, बताइए। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को दिया गया था। नेक्स्ट है करा बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु जो है ना निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से जो है ना बनती है, बताइए। करा बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, बताइए क्या होगा। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मुहाना और लीलांजन नदी, ठीक है, इसके संगम से बनती है। तो कह रहा है बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है, तो मुहाना और लीलांजन नदी के संगम से बनती है। नेक्स्ट है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक जो है ना वास्तविक पूछा है कि वास्तविक संस्थापक जो है ना कौन था, बताइए। तो क्या होगा, तो 64 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक जो है ना क्षेत्रफल कितना है, बताइए। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो है ना किस वर्ष बुलाई गई थी, बताइए। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो 12 दिसंबर 1911 को जो है ना याद रखिएगा 12 दिसंबर 1911 को भारत द्वारा बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया। और 1912 ईस्वी में जो विभिन्न क्षेत्र श्रेणियों को जो है संबंधित कुल जो है ना 43 सदस्यों वाली बिहार विधान परिषद का जो है ना पहला गठन किया गया था, और जिसकी पहली बैठक जो है ना मतलब 20 जनवरी 1913 को किया गया था। तो पहली बैठक पूछा है तो कब हुआ था, 1913 में। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें जो है ना आरक्षित पूछा है। करा यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, क्या होगा, तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए 38 है, कितने 38 है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करानीन में से कौन सी सदिश राशि जो है ना नहीं है, इसमें सदिश राशि पूछा है कि नहीं है, बताइए कौन सदिश राशि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गति क्या है, अदिश राशि, क्या है, अदिश राशि। यहाँ पे सदिश राशि पूछा है तो गति क्या अदिश राशि है, वेग क्या सदिश राशि है, बल आघूर्ण क्या सदिश राशि है, विस्थापन क्या सदिश राशि है। नेक्स्ट है सही कथन को चुनिए, इसमें सही कथन चुनिए बोल रहा है, इसमें सही कथन जो है ना कौन सा है, ऑप्शन को देखिए और बताइए इसमें कौन सा जो है ना सही कथन है, बताइए क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 69 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, ज़्यादा होता है, यही क्या है, राइट है। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, तो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका ट्रिक होता है ना VIBG/OR,
जिस तरह से सीरीज है ना उस तरह से क्या है तरंगदैर्घ्य बढ़ता है। इसमें बैठा लीजिएगा तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। बी से हो जाता है वायलेट, आई से होता है इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी से होता है ग्रीन, वाई से होता है येलो, ओ से होता है ऑरेंज, आर से क्या होता है रेड होता है। आगे देखिए कह रहा है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था बताइए। आइंस्टीन को जो है नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 70 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। नेक्स्ट है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि क्या कारण है बताइए। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि क्या कारण है, इसका कारण क्या है। तो इसमें जो है ना नोड और एनोड होते हैं, क्या होते हैं नोड और एनोड होते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है बताइए। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र जो है ना कौन सा है, क्या होगा 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीछे का भाग। नेक्स्ट है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन करता है बताइए। शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट है निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है बताइए। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है बताइए, क्या होगा ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। करा निम्न में से जैविक का जो है ना जैविक उर्वरक का सही उदाहरण क्या होगा बताइए। इसका जो आंसर होगा ना क्या होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, क्या होगा बी, 1 और 2, केवल 1 और 2 क्या है जैविक का जो है ना जैविक उर्वरक का क्या है उदाहरण है माइकोरिजल फंगी, और नेक्स्ट क्या है तो ब्लू ग्रीन शैवाल, ये क्या है तो दोनों जो है ना जैविक उर्वरक का क्या उदाहरण है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े सही सुमेलित है। इसमें पूछा है कि कौन सा जोड़ा जो है ना सही सुमेलित है बताइए। इसमें सही जोड़ा पूछा है कि कौन सा जोड़ा जो है ना सही है। पहला है एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया जो है नींद संबंधी विकार है, क्या है तो गलत है, क्या है गलत है। एनोरेक्सिया जो होता है ना ईटिंग डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है तो इनोसेमिया होता है, ये क्या है तो खाने का विकार है, क्या है खाने का विकार, ये भी क्या है गलत है। और डिस्पेनिया बोलेगा तो क्या है सांस की तकलीफ, बिल्कुल सही है। और इनोसेमिया बोलेगा तो गंध की आंशिक या पूर्ण हानि भी क्या है तो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना ए होगा, क्या होगा 3 और 4 बिल्कुल क्या है सही है। आगे देखिए कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें कह रहा है ना इसमें मिलाना है, देखिए आगे देखिए इसमें मिलाते हैं। देखिए इसमें जो है ना सूची 1 में क्या है कपड़ा दिया हुआ है, सूची 2 में क्या उत्पत्ति दिया हुआ, कौन सा कपड़ा का उत्पत्ति कहाँ से होता है इसके बारे में है। देखिए कह रहा है पहला काला लिनेन का जो है ना कपड़ा का उत्पत्ति कहाँ से होता है। लिनेन कपड़ा का उत्पत्ति किससे होता है, सन का पौधा से होता है, किससे होता है सन का पौधा से। और जटा का किससे होता है, तो जटा का जो है ना किससे होता है नारियल का पेड़ से, किससे नारियल का पेड़ से। और मोहायर का जो है ना उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो मोहायर का उत्पत्ति होता है अंगोरा बकरी से, क्या अंगोरा बकरी से। और डाउन का कहाँ से होता है तो बत्तख और गीज के पंख से, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, क्या होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। नेक्स्ट आइए कह रहा है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम जो है ना क्या है बताइए। कह रहा है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है, तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, क्या होगा कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है इसी को जो है नाबार्ड कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं है वैश्वीकरण में जो है ना सम्मिलित नहीं है, कौन बताइए कौन सम्मिलित नहीं है बताइए क्या होगा। देखिए इस पहला कह रहा है आयात शुल्क में कमी, ये भी सम्मिलित है। आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, ये भी सम्मिलित है। और नेक्स्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त जो है ना ब्याह, क्या ये भी सम्मिलित है। और नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी, ये क्या है सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसमें क्या पूछा था कि कौन सम्मिलित नहीं है, तो ए बी और सी सम्मिलित है, लेकिन जो है ना डी नहीं है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, बताइए कौन ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं कौन बताइए। तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और क्या यूरेनियम। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन प्रभाव होगा, क्या होगा बताइए। कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन प्रभाव क्या होगा बताइए। तो 80 का जो राइट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा तो वृद्धि होगा, क्या होगा वृद्धि होगा। आगे देखिए नेक्स्ट कर रहा है 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका बताइए। 1 रुपये के नोट पर जो है ना साइन होता है किसका बताइए,
क्या होगा? तो 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आय की असमानता मापी जाती है किससे? बताइए, आय की असमानता मापी जाती है किससे? तो इसका 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिनी गुणांक द्वारा। किसके द्वारा? गिनी गुणांक के द्वारा। नेक्स्ट है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER निम्नलिखित में से जो है ना कौन से शामिल है? बताइए, आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार FER निम्नलिखित में से जो है ना कौन से शामिल है? क्या होगा? तो राशि का इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी। इसमें क्या है? तो इसमें कह रहा है कि इस में से जो है ना प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी शामिल है। क्या है? सभी शामिल है। ठीक है, इसमें जो है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ FCA ये भी शामिल है, और सोना गोल्ड ये भी शामिल है, और नेक्स्ट है विशेष आहरण अधिकार SDR ये भी शामिल है। ठीक है, और नेक्स्ट है आरक्षित किस्त स्थिति ये भी क्या है? तो शामिल है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि डांगी नृत्य किस राज्य से जो है ना संबंधित है? बताइए, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो 84 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये, हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार जो है ना मनाया जाता है? बताइए, भारत के किस राज्य में बिहू त्यौहार मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, असम में। क्या होगा? असम में। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता जो है ना क्या है? बताइए, अग्निपथ योजना की प्रमुख विशेषता क्या है? बताइए, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, अग्निवीर सेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है निम्न में से कौन सा सही सुमेल जो है ना नहीं है। 84 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है। पहला कह रहा है विश्व एड्स दिवस को मनाते हैं 1 दिसंबर, बिल्कुल क्या है? सही है। और भारतीय नौसेना दिवस को मनाते हैं 4 दिसंबर, बिल्कुल क्या है? सही है। और विजय दिवस को मनाते हैं 16 दिसंबर को, बिल्कुल क्या है? सही है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 14 दिसंबर। ये क्या है? गलत है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 24 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ 24 दिसंबर होगा, तब क्या होगा? सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है घुड़सवारी करने वाले परिसर को जो है ना क्या कहा जाता है? बताइए, घुड़सवारी करने वाले परिसर को जो है ना क्या कहते हैं? तो 88 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरिना कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? बताइए, निम्न में से कौन यूनेस्को हेरिटेज साइट है? देखिए क्या होगा? तो 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी, धौलावीरा भी है, मोनिदम है और शांति निकेतन, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट है उरुग्वे की मुद्रा जो है ना क्या है? बताइए, उरुग्वे की मुद्रा जो है ना क्या है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेसो है। क्या है? पेसो। नेक्स्ट है कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है और जहां गामिनी नामक चीता ने जो है ना 5 सांपों को जन्म दिया? बताइए, कह रहा है कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में है जहां गामिनी नामक चीता ने 5 सांपों को जन्म दिया था? तो कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नहीं देखिए, यहाँ इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। गंबल का क्या होगा? बताइए, ग्रम्बल का क्या होगा? तो 92 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रोन होगा। क्या होगा? ग्रोन। नेक्स्ट है हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच और संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु का नाम जो है ना कहाँ से स्थापित किया गया? बताइए, कह हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच एवं संचालन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से नौसेना का एक नया अड्डा INS जटायु नाम से कहाँ स्थापित किया गया है? 93 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार में तेंदुआ की कुल संख्या जो है ना कितनी है? बताइए, तो 94 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, 86 है। कितना? 86। नेक्स्ट है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG में मुक्ता पाई जाती है। बताइए, क्या पाई जाती है? बताइए, तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वनस्पति तेल में से घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? बताइए, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है? तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है चूने का पानी दूधिया किसके द्वारा जो है ना होता है? बताइए, चूने का पानी जो है दूधिया किसके द्वारा होता है? बताइए, क्या होगा? तो 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है आर्गन का परमाणु क्रमांक जो है ना कितना है? बताइए, आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए, 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 है। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? तो 18 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 पे आइए। कह रहे देखिए यहाँ से रीडिंग क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप वहाँ से जो है देख के बना सकते हैं। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 99 का जो आंसर हो
ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, क्या होगा, OZFD। नहीं देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ये भी देखिए कह रहा है मैथ का क्वेश्चन है, देखिए 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी 15 है। कितना है, 15। तो ए जो है ना सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा परेशानी होता है क्योंकि एक पेज में जो है ना 3 कॉलम रहता है, थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो है क्वेश्चन को अथी करने में। बाकी आप लोग को बताइएगा कि हाँ कमेंट करके कि हाँ ये जो है प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। और बाकी इसका PDF के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको जो है ना प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और बाकी कमेंट में जरूर बताइएगा, क्लास अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा सा ना स्क्रीन पे प्रॉब्लम हो जाता है, छोटा बड़ा क्वेश्चन करने में दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, यही थोड़ा सा बुक में ना प्रॉब्लम है। बाकी आप लोग को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।